Hello बच्चों, let us read this question. This question says find the maximum Coulomb force that can act on the electron due to nucleus in a hydrogen atom. यानी बोला है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोलम्ब फोर्स कब लग सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको समझने के लिए। देखो ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम, उसमें है न्यूक्लियस, ये हो गए उसके बाकी ऑर्बिट्स। अब देखो इसमें क्या है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू K(Q1Q2 अपॉन R²। ठीक है, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस जो है कम से कम होना चाहिए, तब फोर्स मैक्सिमम होगा। और कम से कम रेडियस कब हो सकता है, देखो मिनिमम रेडियस तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है सिर्फ। तो हम लोगों को जो है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में रखना पड़ेगा, तब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फोर्स के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा के की वैल्यू डालेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है एंड एक प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है। ठीक है, सेम चार्ज होता है दोनों में, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम जो है 1.6 × 10⁻⁻19 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार न्यूक्लियस का और एक बार इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस में हम 0.53 एंगस्ट्रॉन को जो है मीटर्स में कन्वर्ट करके डाल देंगे। और फिर ये सारी वैल्यूज़ डालने के बाद हम अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये फोर्स मैक्स है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।